क्वेश्चन 13 दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC बराबर है कोण BAC के। दर्शाइए कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है। तो एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि आकृति हमें दी नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। तो एक त्रिभुज हमने यहाँ पे ABC बना लिया। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बना लिया। तो इस पे लिखा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो भुजा BC ये है और इस पे हम एक बिंदु ले लेते हैं D, और A को D से हम यहाँ पे इस प्रकार से मिला देते हैं। आगे दिया है कि जो कोण ADC है, यानी कि AD और C, ये वाला जो कोण दिया हुआ है वो कोण BAC के बराबर है, यानी कि BAC के इस कोण के बराबर है। हमको ये सिद्ध करना है कि जो CA स्क्वायर है वो CB इंटू CD के बराबर है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे कि दिया है कि हमें यह दिया है कि कोण ADC जो है वो बराबर है कोण BAC के। हमें सिद्ध करना है, उसको भी लिखना होगा। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो CA का स्क्वायर है वो CB इंटू CD के बराबर है। तो अगर हम इस पे जाते हैं कि CA स्क्वायर जो है CD और CB और CD के बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो CA का स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे CA इंटू CA, और इधर दिया हुआ है कि CB इंटू CD। अगर हम CB को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा CA अपान CB इक्वल में CA को, ये वाला CA इधर आएगा तो CD अपान CA हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम दो भुजाओं का अनुपात हम निकाल दें तो आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो CA स्क्वायर है वो CB इंटू CD के इक्वल है। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही समझाया गया है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है, ज्योमेट्री में दिया है, फिर सिद्ध करना है। अब इसके बाद हमें हल करना है। तो जो कोण दिया है ADC और कोण BAC है, तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ADC है तो एक त्रिभुज AD और C भी बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC, और त्रिभुज ABC भी ले लेंगे या BAC ले लेंगे, और त्रिभुज BAC में हमने यही दो त्रिभुज क्यों लिए, क्योंकि हमें इन दोनों के कोण बराबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन में दिया है कि त्रिकोण ADC जो है वो कोण BAC के बराबर है, तो हमने उन्हीं त्रिभुज को ले लिया। एक ADC त्रिभुज ले लिया और दूसरा यहाँ पे BAC त्रिभुज ले लिया, यानी कि पूरा वाला त्रिभुज जो है उसको हमने ले लिया। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि जो कोण D है वो इसके बराबर है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कॉमन क्या दी हुई है कि जो कोण C है वो AC और D में भी आएगा इस त्रिभुज में, और ACB पूरे त्रिभुज में भी C आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ADC जो है बराबर है कोण BAC के। ये हमें दिया है, और जो कोण C होगा वो दोनों में कॉमन होगा। तो लिखेंगे कोण C बराबर कोण C, और ये है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ कोण। इस प्रकार से हमने दो त्रिभुज यहाँ पे बराबर, दो कोण जो हैं वो बराबर कर लिए। पहला कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो वो समरूप होंगे। तो इस त्रिभुज के दोनों कोण हमने बराबर कर लिए, तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से बराबर होंगे। तो लिखेंगे अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से
समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADC जो है वो बराबर होगा त्रिभुज BAC के। इसको हमने लिख लिया और यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दिया कि किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत या किस थ्योरम के अंतर्गत ये दोनों समरूप हैं। तो जो कोण समरूपता कसौटी है उसके अनुसार ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो भी इक्वल होंगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे A से D लेते हैं तो B से A लेना होगा, या हम D से A लेते हैं तो A से B लेना होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि DA/AB। इसी प्रकार से अगर हम CD लेते हैं तो हमें CA लेना होगा। जैसे जैसे हम इधर वाली भुजा लेंगे उसी तरह से हम ऐसी भुजा लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे CD जो होगा वो CA के इक्वल होगा। ये हमने ले लिया। अब दूसरा, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि CD/CA हमारा आ गया यहाँ पे। अभी हमको चाहिए CA/CB, तो CA हमें यहाँ पे मिलेगा, CA तो हमने ले लिया है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला ऐसे इस प्रकार से C से A, तो इसी प्रकार से हमें C से B भी लेना होगा। हमने ये इस तरह से ले लिया। तो त्रिभुज ADC जो है त्रिभुज BAC के समरूप है, तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। हमें इस भुजा से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे जो पहले निकाल लिए थे तो इसीलिए निकाल लिए थे कि हमें कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात चाहिए। हमें सिर्फ इन दोनों भुजाओं का अनुपात चाहिए, तो इन्हीं दोनों भुजाओं को हम ले लेंगे और इससे हम सिद्ध कर देंगे कि जो CA का स्क्वायर है वो CB और CD के इक्वल है। तो लिखेंगे अतः CD/CA इज इक्वल CA/CB। अगर CB का मल्टीप्लाई CD के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा CD इंटू CB, और CA का मल्टीप्लाई CA के साथ होगा तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था कि CA का जो स्क्वायर है वो CB इंटू CD के इक्वल है, और यही चीज़ यहाँ पे आई है कि जो CA का स्क्वायर है वो CB इंटू CD के इक्वल है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख देंगे कि CA का स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD, और यही हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया।